दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी को इंडिया गठबंधन से जोड़ने का काम ठाकरे गुट को करना पड़ेगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल होगी या नहीं होगी, इस पर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी की इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा है, मगर अभी तक कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की तरफ से वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। भले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हो, मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से एक भी बयान नहीं आया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लिया जाए या नहीं लिया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे गुट, इन दो दलों में गठबंधन हो चुका है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस और एनसीपी से अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन नहीं हुआ है। अगर आने वाले चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले लड़ेगी तो उसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को उठाना पड़ सकता है। ये बात उद्धव ठाकरे जी अच्छी तरह से जानते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की बढ़ती ताकत और 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट शेयर था, उसे नजरअंदाज करके अगर कांग्रेस एनसीपी वंचित बहुजन आघाड़ी के बिना चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना हो तो और बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करनी है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ होना बहुत ही जरूरी है। खासतौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जो समर्थक मतदाता है, उसकी खासियत यह है कि उसके सारे वोट ट्रांसफर होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमें देखने को मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक भी उम्मीदवार चुनकर नहीं आया, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम इस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और छत्रपति संभाजीनगर से इम्तियाज जलील एमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर चुन कर आए। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी का जो समर्थक मतदाता है, उसका वोट अच्छी तरह से ट्रांसफर होता है। यही खासियत वंचित बहुजन आघाड़ी की है। वंचित बहुजन आघाड़ी जिस गठबंधन के साथ जाएगी या जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, उस पार्टी को वंचित बहुजन आघाड़ी के मतों का पूरी तरह से ट्रांसफर होगा। इसी के कारण उद्धव ठाकरे जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन किया है और खासतौर पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे गुट का अलायंस बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का मतदाता या उसका वोट शेयर इस वक्त प्रभावी है या महत्वपूर्ण है।
वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी में पर्दे के पीछे चर्चा तो हो रही है, लेकिन अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीटें दी जाए इसका कोई भी अधिकृत आंकड़ा सामने नहीं आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की एक गठबंधन बन चुका है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ नहीं आती तो वंचित बहुजन आघाड़ी का उद्धव ठाकरे गुट को प्रस्ताव है कि वो लोकसभा की 24-24 सीटें लड़े, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी 24 और उद्धव ठाकरे गुट 24, यानी एक तरीके से इंडिया गठबंधन में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल नहीं किया गया तो कांग्रेस एनसीपी का सबसे ज्यादा नुकसान हमें होता हुआ नजर आता है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन का जो लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग है, इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। खासतौर पर कांग्रेस और एनसीपी में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी खासी चर्चा होती नजर नहीं आ रही। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन पहले अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार करे, उसके बाद हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन से चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना के प्रवक्ता यानी उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत जी ने कहा है कि वंचित की कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से गठबंधन के लिए यानी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से वंचित से गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट मध्यस्थी करेगा या चर्चा करेगा, यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी की एंट्री जो होने वाली है उसमें उद्धव ठाकरे गुट का रोल महत्वपूर्ण रहेगा। उद्धव ठाकरे गुट ही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कांग्रेस और एनसीपी से इस वक्त चर्चा कर रहा है, यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस एनसीपी में एक पुल का काम उद्धव ठाकरे गुट इस वक्त कर रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीटें दी जाए इस पर इस वक्त कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है, अलग अलग तरह की चर्चाएं इस वक्त मीडिया में हो रही। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिखा और उसमें चारों दल यानी कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी को 12-12 सीट लड़नी चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव वंचित की तरफ से भेजा गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर अभी तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से अधिकृत बयान नहीं आया है, यानी एक तरीके से इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन सकारात्मक है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को लोकसभा की कितनी सीटें छोड़ी जाए और किस पार्टी के कोटे से छोड़ी जाए, इस पर इस वक्त शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस में इस वक्त चर्चाएं चल रही है। खासतौर पर अकोला की सीट जहां से अभी तक प्रकाश आंबेडकर जी चुनाव लड़ते आए हैं, वो सीट
अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आती है तो वो सीट प्रकाश अंबेडकर जी को ही जाएगी। लेकिन इसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीटें दी जाएंगी, 2, 3, 4 अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बरकरार या गठबंधन के साथ बरकरार नहीं किया गया या बनाया नहीं रखा गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो असर पिछले चुनावों में हमें देखने को मिला और कांग्रेस एनसीपी की लगभग 12 से 13 सीटें हार गई या उन पर कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार हार गए, कुछ उसी प्रकार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। प्रकाश अंबेडकर जी की राय है कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है और बीजेपी के अपोज में जितनी भी राजनीतिक दल है उनको एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये प्रकाश अंबेडकर जी की राय है। कांग्रेस का आला कमान भी यही चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता प्रकाश अंबेडकर जी को लेकर असहज नजर आते हैं। इसी के कारण वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल किया जाए तो कितनी सीटें दी जाए, इस पर अभी तक कोई अधिकृत आंकड़ा सामने नहीं आया है। और खासतौर पर ठाकरे गुट, शिवसेना, ठाकरे गुट कांग्रेस और एनसीपी पर दबाव बढ़ा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को इस इंडिया गठबंधन में और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ठाकरे गुट एनसीपी और कांग्रेस से चर्चा कर रहा है। एक राय यह भी है कि ठाकरे गुट अपने कोटे से यानी जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन में ठाकरे गुट को दी जाएंगी उसी कोटे से वंचित बहुजन आघाड़ी को ठाकरे गुट सीट चुनावों में लड़ने के लिए देगा। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर ठाकरे गुट सकारात्मक है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी को लिया जाए, इसके लिए वो एनसीपी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से अधिकृत बयान या स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। शरद पवार जी ने जरूर प्रकाश अंबेडकर जी को लेकर सकारात्मकता दर्शाई है, लेकिन अभी तक टेबल पर वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर अधिकृत चर्चा बैठकर नहीं हुई है। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक असमंजस और दुविधा बनी नजर आती है। जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम करना पड़ेगा और वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर भी निर्णय करना पड़ेगा। अगर वंचित महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सबसे तगड़ा झटका हो सकता है। अगर वंचित अकेली चुनाव लड़ती है तो नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन का होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।